Good morning, students. Today our topic is economic planning in India. So let's start. तो economic planning होता क्या है? It is made up of two words, economic and planning. जब हम अपनी economy को long term के लिए plan करते हैं, ठीक है? तो economic planning is a term used to describe the long term plans of the government to coordinate and develop the economy. Economic planning is commonly a feature of big government as it usually involves increased spendings on things such as public work schemes and government programs. Economic planning is the process by which key economic decisions are made or influenced by central government. तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो पब्लिक के लिए, जो लोगों की वेलफेयर के लिए चेंजेस लाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग स्कीम्स बनाई जाती हैं, प्रोग्राम स्केड्यूल किए जाते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं. इट कंट्रास्ट विद द लेजर फायर. ठीक है, लेजर फायर में होता है कि हम सभी को एक मौका देते हैं, बट ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ये सोली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लेना देना होता है. Next is, what are the objectives of economic planning? ठीक है, तो उसमें आ जाएगा high rate of growth, removal of poverty, elevating three main bottlenecks, social justice, raising investment income ratio, full employment, economic self-reliance, modernization of the economy, ठीक है, and economic stability. तो there are around 9 points, so let's discuss them one by one. First of all, economic planning से क्या होगा, high rate of growth होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लान कर लेंगे कि हमें अपनी इकोनॉमी में क्या चेंजेस लेके आने हैं, हमने ज़्यादा कैसे अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना है. देखो, जब ब्रिटिश लोग थे तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट हो गई थी, बिकॉज वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ वर्कआउट करते थे. ठीक है, the Britishers exploited economy both through foreign trade and colonial administration. While the European industry flourished, the Indian economy was caught in a vicious circle of poverty. Vicious means जो चीज़ ख़त्म ही ना ख़त्म होने वाली चीज़, जिसको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते. तो इन सब चीज़ों के साथ गरीबी आ गई इंडिया में. तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की कि हम इस साल में ये काम करेंगे, इस साल में ये चेंजेस लाएंगे. दैट्स इट. Next is raising investment income ratio, achieving a planned rate of investment within a given period to bring the actual investment as proportion of national income to higher level has been regarded significant due to two reasons. तो क्या चीज़ है कि हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसके ऊपर हमें तो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है गिवन पीरियड में वो हमें उसके अकॉर्डिंग इनकम भी दे रही है कि नहीं. फर्स्टली, सच एन इंक्रीज इन आउटपुट capacity is deemed to be needed to increase the output. Secondly, it is needed to bring the capital stock of the economy to ensure the growth of future output capacity. तो इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है? पहले तो इसलिए कि आउटपुट ज़्यादा आए, ठीक है. सेकेंडली इसलिए भी ताकि जो है प्रॉब्लम कैपिटल स्टॉक जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा आउटपुट दे. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. आपको पता ही है, जैसे 4th 5 ईयर प्लान में था कि हमने पॉवर्टी को ख़त्म करना है. इन द 5th प्लान देयर वाज अ विजिबल शिफ्ट इन अप्रोच विच रिजल्टेड in the minimum needs program. Earlier to it there was 20-point economic program to uplift village community. तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए जिससे कि गरीबी ख़त्म हो. ठीक है, ये आगे और भी सिमिलरली जैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि 7th 8th 9th में कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए.
नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। हम देखो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो जो नेशनल इनकम है कंट्री की वो खुद ब खुद इंक्रीज होगी, जीडीपी इंक्रीज होगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी कॉमन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक ही इंसान की है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो एक ही जगह पे दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिवेटिंग 3 मेन बॉटलनेक्स। तो ये 3 बॉटलनेक्स जो है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसर गुड्स एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करके रखना है ताकि अगर, बिकॉज इंडिया का जो बेसिकली इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो हमने उसको मेंटेन करके रखना है, मैन्युफैक्चरिंग को मेंटेन करके रखना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि अपनी चीज़ें खुद बनाना, सेल्फ रिलायंट, डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, बिकम अ इंडिपेंडेंट नेशन, अपनी सारी प्रोडक्शंस खुद करना। At the beginning of planning, we had to import food grains from USA to meet our domestic demand. Similarly, for accelerating the process of industrialization, we had to import capital goods in the form of heavy machinery and technical know-how. तो क्या है, हमें अपनी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है ताकि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से वर्क करें। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ एंड इनकम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि जो गरीब है वो और गरीब होता जाए और वो जो अमीर है वो और अमीर हो जाए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इनकम की, ठीक है, ताकि सभी को रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोशल जस्टिस में फोकस किया गया है जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्विटी, रिमूवल ऑफ रीजनल पैरिटी। मीन्स आप रीजन्स को लेके नहीं चल रहे कि मैं पंजाब से हूँ या मैं राजस्थान से हूँ या मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। यू आर टेकिंग इट एज अ होल कि आप इंडिया से हो। पुटिंग एन एंड टू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मीन्स ये जो पावर है ये आगे भी डिवाइड की गई है, ये नहीं है कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर है। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो मॉडर्नाइजेशन जैसे हुई है इकोनॉमी में, तो इंडिपेंडेंस के बाद ही ये सारी मॉडर्नाइजेशन हुई है, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चर है ना वो कंट्री का चेंज हो गया। मॉडर्नाइजेशन जो है वो एम करती है कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, ठीक है, ट्रेडिशनल और बैकवर्ड आइडियाज़ जो हैं उनको ख़त्म करती है। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे और जो इंडियन इंडस्ट्री है वो डिवर्सिफाई कर पाएगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, महंगाई, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी ना तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जीडीपी आपकी फॉल होती रहेगी, लोगों की जॉब्स जाती रहेंगी, इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो नेगेटिव चल रही है, जीडीपी बहुत लो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।